हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द टाइमर्स एंड काउंटर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर्स और काउंटर्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं और इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यूज होते हैं। वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का यूज करेंगे यहाँ पर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो है आपके टाइमर्स और काउंटर्स 16 बिट के टाइमर्स होते हैं। दो टाइमर्स होते हैं 16 बिट के। कौन कौन से? टाइमर 0 एंड टाइमर Z, जिसको हम T0 एंड T1 लिखे हुए हैं। टाइमर 0 एंड टाइमर 1 जो है अप काउंटर की तरह ऑपरेट होते हैं। अप काउंटर मीन्स 00 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 अप की तरह काउंट करेगा। तो अप काउंटर की तरह इसका यूज किया जाता है। और टाइमर 0 और टाइमर 1 जो है ये इंटरनल क्लॉक, यदि इंटरनल क्लॉक को अगर यूज कर रहे हैं, यदि इंटरनल क्लॉक को यूज कर रहे हैं अगर ये, तो इसको बोलेंगे हम टाइमर्स। माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंट्रोलर में दो तरह की क्लॉक यूज होती है, एक इंटरनल क्लॉक और दूसरी एक्सटर्नल क्लॉक। यदि इंटरनल क्लॉक को यूज कर रहे हैं तो टाइमर 0 और टाइमर 1 उसको कहलाएंगे कि इस टाइमर मोड में लगा हुआ है। मीन्स टाइमर का भी काम करता है और काउंटर का काम करता है। यदि T1 और T10 को यदि ये काउंट्स कर रहा है एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस को, तब इसको कहेंगे कि जो काउंटर बना हुआ है। मीन्स काउंटर में बेसिकली क्या होता है, काउंटर में ये काउंट करता है, जो है अब काउंटर होता है ये भी, लेकिन ये काउंट करता है पल्सेस को इतने से इतने तक। टाइमर में क्या होता है, वो टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो टाइमर जो है इंटरनल क्लॉक पल्स का यूज करता है, और जो है आपका जो है यदि काउंटर बनाया है तो एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस का यूज करता है। क्लियर है, उसको काउंट करता है। अब टाइमर जो है हमने यहाँ पर बताया कि टाइमर्स दो तरह के होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, जो कि यहाँ बताए हुए थे। टाइमर 0 16 बिट के 2 काउंटर्स होते हैं, यहाँ पर बताया था हमने 16 बिट के 2 काउंटर्स होते हैं। तो टाइमर भी 16 बिट होता है, 16 बिट होता है टाइमर 0, और टाइमर 1 भी 16 बिट होता है। लेकिन टाइमर 0 और टाइमर 1 को दो 8 के ग्रुप में बांटा जाता है, TL0 और TH0, TH1 और TL1। TL और TH क्या है, लोअर बाइट और हायर बाइट। TL लिखा हुआ है, TL, T का मतलब है टाइमर है, L का मतलब लोअर बाइट, TH है अगर तो ये है टाइमर की हायर बाइट। हायर बाइट का मतलब है 8 बिट ए भी है, 8 बिट का TL1 है, और 8 बिट का ये भी है, 8 बिट का ये 8 बिट का ये भी होता है TL0, ये भी 8 बिट का होता है, 8 बिट, और ये भी 8 बिट का ही होता है, TH0। TH0 और TL0 कहाँ लिए जाएंगे? ये 16 बिट का था बेसिकली टाइमर 0। टाइमर 0 को दो पार्ट में बांट दिया गया है, TL0 और TL1। इसलिए टाइमर 1 भी 16 बिट का होता है, इसको भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, TL1 एंड TH1। 8 बिट के हो गए, 16 बिट का काम करेगा। अच्छा, इस जो है TL0 TL1 का जो टाइमर होते हैं जो 16 बिट में तोड़ा है, उसका अपना ऑन एड्रेस होता है। लेकिन जो है 16 बिट का जो टाइमर होता है उसका कोई अपना एड्रेस नहीं होता, वो 16 बिट का होता है। टाइमर्स 0 रजिस्टर्स किसे बोलते हैं? दो तरह के होते हैं। टाइमर 0 रजिस्टर यहाँ एक्सप्लेन किया है हमने, और टाइमर 1 रजिस्टर यहाँ पर है। टाइमर 0 रजिस्टर और टाइमर 1 रजिस्टर। तो टाइमर 0 रजिस्टर जो होता है वो 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का यहाँ पर हमने बनाया हुआ है 16 बिट का। देखिए, बिट 0 से बिट 7 तक और बिट 8 से लेके बिट 15 तक, ये टाइमर 0 है यहाँ पर। टाइमर 0 16 बिट का हो गया है। बिट 0 से बिट 7 तक 8 बिट का होगा, तो ये हो गई है टाइमर की लोअर बाइट TL, और टाइमर 0 लिया है इसलिए सफिक्स में यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ये टाइमर की ये हायर बाइट जो TH लिखा है, टाइमर 0 लिखा है इसलिए 0 लिखा है। इसमें 8 बिट आएंगी, बिट 8 से लेके बिट 15 तक। 8 बिट ए हो गया, 8 बिट हो गया है, इसको एक साथ यूज किया जाता है।
और इसको आप बेसिकली टाइमर जो है 16 बिट का होता है, लेकिन उसको दो पार्ट में यूज किया जाता है। TL0 जो यहाँ पर था और TL1, देखिए TL0 और TH1। TL0 8 बिट का है, बिट 0 से बिट 7, ये LSB और MSB, इन दोनों का TL0 और TH0 का अपना ऑन एड्रेस होता है। वो कितना होता है, 8AH होता है TL0 का, और TH0 का होता है 8CH एड्रेस होता है। क्लियर है, दोनों का 8 बिट का एड्रेस होता है। तो आपको 8 बिट का ये बना देना, TL0 TL और TH0। टाइमर 0 में 8 बिट में भी ये काम करते हैं। यदि 8 बिट में काम हो रहा है तो इनका अपना पर्पल जो है परफेक्ट एड्रेस होता है। ये TL0 TH0 जो होते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है, टाइमर 0 में दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यूज करते हैं। टाइमर 1 जो होता है, टाइमर 1 होता है, वो भी 8 बिट में दो पार्ट में टूटा है, लेकिन टाइमर 1 जो है वो भी 16 बिट का, जैसा ये 16 बिट का था ऐसे हमने यहाँ पर 16 बिट का बनाया टाइमर 1। टाइमर 1 यहाँ पर लिखा है हमने, टाइमर 1 का जैसा ये था बिल्कुल सेम है, बिट 0 से बिट 7 और बिट 8 टू बिट 15। ये कहलाएगा TL0 था, ये टाइमर 0 था, ये टाइमर 1 हो गया लोअर बाइट, और टाइमर 1 की हायर बाइट ये हो गया, ये 8 बिट में टूटेगा, लेकिन बिट 0 से 15 तक काउंट करेगा, ये 16 बिट का होगा मीन्स। यहाँ पर आते हैं, इनको दो पार्ट में तोड़ा गया है, TL1 और TH1। तो TL1 जो होता है 8 बिट का होता है, बिट 0 से बिट 7, ये भी होता है बिट 0 से बिट 7। क्लियर है, और इसका LSB MSB दोनों का लिखा हुआ है। तो ये बिट 0 से बिट 7 सभी में बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 एंड बिट 7 तक गया है। इनका भी जैसा इनका ऑन एड्रेस था, ऐसे ही इनका भी अपना खुद का ही एड्रेस होता है, 8BH और 8DH। क्लियर है, ये अप काउंटर हमने कहा था, इसका मतलब ये अप काउंटर करेगा यदि काम मीन्स 0H से काउंट करेगा, ये 00 बन जाएगा, यहाँ से जाएगा और ये कहाँ तक पहुंचेगा, मैक्सिमम काउंट की वैल्यू 4 टाइम्स FH हो सकती है। ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और ये कौन सी है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम काउंट वैल्यू है ये। और जब मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा तब क्या होगा, रोल ओवर चलेगा। रोल ओवर चलने का मतलब है ये यहां से लौटेगा और यहां पर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोल ओवर ऑपरेशन। रोल ओवर ऑपरेशन कह सकते हैं हम, क्योंकि जब 4 टाइम्स F पर पहुंच जाएगा और फिर भी एक का इंक्रीमेंट होता है, यदि फिर भी एक का इंक्रीमेंट होता है तो 4 टाइम्स F से ज्यादा एड्रेस है ही नहीं 16 बिट से ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 टाइम्स 0 पर ये लौट के वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं रोल ओवर ऑपरेशन। क्लियर है, हायर से लोअर चला जाएगा अपने आप। क्लियर है, तो ये था टाइमर 0 और टाइमर 1। हमारी मेड हेडिंग थी क्या, टाइमर्स एंड काउंटर्स। तो 8051 में टाइमर और काउंटर जो होते हैं आपके दो बताए हमने, टाइमर 0 टाइमर 1। टाइमर 0 टाइमर 1 का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है, इसमें थ्योरी बहुत कम है, ये बना के आपको समझाना है। इस बिट एड्रेस लिखा हुआ है, ये 16 बिट का होता है, 8 बिट में दो पार्ट में तोड़ते हैं। क्लियर है, अब यदि टाइमर 0 टाइमर 1 का यूज करना है, इनको कंट्रोल करना है, तो टाइमर्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाई इसमें दो रजिस्टर, कंट्रोल्ड बाई T-con एंड T-mod रजिस्टर्स। दो रजिस्टर्स और होते हैं, देखिए यहाँ पर 4 रजिस्टर्स हो गए हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 4 हो गए हैं, TH, TL0, TH0, TL1 और TH1, 4 स्पेशल फंक्शन SFRs हो गए हैं। और 2 SFRs, इसको यदि कंट्रोल करना है तो इसके लिए 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं T-con एंड T-mod। T-con और T-mod जो होते हैं ये 8 बिट के रजिस्टर होते हैं। T-con और T-mod के भी अपने अपने स्पेशल एड्रेस होते हैं। तो T-con हमने पहले नंबर यहाँ पर समझाया है, T-con का फुल फॉर्म है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर।
ये टाइमर, टी का मतलब है टाइमर, कौन का मतलब है कंट्रोल कर लिया, तो टी कौन बोलते हैं इसको, टी कौन रजिस्टर्स। ये रजिस्टर जो टी कौन है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। टी कौन एसएफआर्स भी लिख सकते थे हम, एसएफआर्स पूछे तब भी यही लिखना है और रजिस्टर पूछे टी कौन तो भी यही लिखना है। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो टी कौन होता है वो 8 बिट का, देखिए यहाँ पर हमने लिखा 8 बिट एसएफआर्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। क्लियर है। अब यहाँ पर जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो 8 बिट का होता है, ये बिट एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल, इसका हर एक बिट का होता है। जैसे यहाँ पर लिखा टी कॉन 0, टी कॉन 1, टी कॉन 2, टी कॉन 3, टी कॉन 4, टी कॉन 7 तक ही जाएगा। ये कौन सा रजिस्टर है, ये सही कहें तो टी कॉन रजिस्टर है। टी कॉन रजिस्टर कितने बिट का होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। हर एक बिट होता है टी कॉन 0, इसका मान टी कॉन 1। इसमें 8 बिट यहाँ पर बैठी हुई हैं, देखिए कौन कौन सी है, ध्यान समझिएगा। IT0, IT1, IE0, IE1। यहाँ पर है IR0, IR1, IF0, IF1। ये 4 बिट का जो यहाँ पर है, जो ये यूज किया जाता है इंटरप्ट्स के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर इंटरप्ट्स। ये 4 बिट जो लोअर निबल होता है, ये लोअर निबल बोलेंगे, 4 बिट के गुरु निबल को, लोअर निबल जो होता है इंटरप्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। और जो है जो हायर निबल होता है, ये 4 बिट जो होते हैं इसको टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए यूज किया जाता है। इनके फुल फॉर्म क्या है, हमने सबके फुल फॉर्म यहाँ लिखे हैं। इसका है TF1 एंड TF0। TF1 और TF0 यहाँ पर जो है क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म है टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग। TF जो लिखा है टाइमर ओवरफ्लो, जब ये यहाँ सर ओवरफ्लो ही कर गया था, टाइमर ओवरफ्लो हो गया था, तो क्या लग गया था, रोल ओवर मेथड लग गया था, जो लौट के 0 आ गया। लेकिन जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये अपने आप ये वाला फ्लैग क्या हो जाएगा, ये फ्लैग TF0, TF1 अपने आप सेट रीसेट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इस बिट पर 0 0 1 0 1 सेट रीसेट होते रहेंगे। लेकिन 1 कब होगा और 0 कब होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो एक तो ये लिखा है इसका टाइमर, TF का मतलब है टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग, तो TF लिखा है, T लिया है टाइमर ओवरफ्लो के लिए, F लिया है फ्लैग के लिए। ये क्या है, ये सेट हो सकते हैं इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है जो है TF0 और TF1 की वैल्यू क्या हो सकती है, सेट हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, ये T है, ये T है, T ये जो है T है, TF0 और TF1। इसको देखिए यहाँ पर जो लिखा है TF0 और TF1 ये है, और TR ये क्या है आपका, ये है TR0 और TR1। ये जो है आपका TR0 और TR1 है, आई लग रहा था देखने से, तो TR1। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए TF0, TF1 और TF0 यहाँ पर है, ये किस में काम होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1 में। तो इसको बोलते हैं, TF को बोलते हैं टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग। टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग जो होते हैं, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू को सेट किया जा सकता है, इन दोनों की वैल्यू को सेट का मतलब ये तो 1 का किया जा सकता है, यहाँ सेट है, या फिर क्लियर किया जाता है। क्लियर का मतलब 0 करना, सेट का मतलब है 1 करना, और क्लियर का मतलब है 0 करना। इसकी वैल्यू सेट हो गई, 1 होगी, कब होगी, व्हेन टाइमर 0 एंड टाइमर 1 ओवरफ्लो। यदि ये ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो का मतलब यहाँ तक पहुंच गया अगर ये, तो ये इससे एक इंक्रीमेंट करते हैं 4 टाइम्स FH के बाद, तो ओवरफ्लो हो गया, ये फ्लैग्स क्या हो जाएंगे, ये आपके सेट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है व्हेन T1 टाइमर 0 टाइमर 1 ओवरफ्लो, देन टाइमर रोल ओवर, यहाँ पर लिखा है रोल ओवर फ्रॉम FF0 टू FF0H टू 4 टाइम्स 0H, मतलब FF0 4 टाइम्स F0H से लौट के कहाँ 4 टाइम्स 0H तक लौट के चला आएगा। लेकिन जब ये लौट के आएगा तो इसकी इंफॉर्मेशन फ्लैग बताएगा, कौन सा फ्लैग, TF फ्लैग बताएगा। अब TF फ्लैग 2 हैं, TF0 TF1। यदि उस पर टाइमर 0 यूज कर रहे हैं तो ये TF0 काम करेगा, यदि टाइमर 1 यूज कर रहे हैं तो TF1 काम करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पर 0 कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, अगर इसको देखिए व्हेन प्रोसेसर ISR आफ्टर ओवरफ्लो, यदि ISR का मतलब क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन।
यदि माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट से रिलेटेड सर्विस करने पर चला गया है, टाइमर में लगा हुआ है और इंटरप्ट से रिलेटेड ISR में चला गया इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर, और अगर वो ओवरफ्लो हो गया है तो क्लियर करेगा, जीरो करेगा। फॉर टाइमर जीरो के लिए ISR एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस होगा इनका, ठीक है ना। टाइमर जीरो के लिए ISR का एड्रेस कितना होगा, 000000BH हेक्साडेसिमल में है। और यदि टाइमर 1 ले रहे हैं तो 001BH, इसमें 0B था और इसमें 1BH हो जाएगा, ये वाला क्लियर है, इफेक्ट्स है इनका। इसके बाद आता है TR0 TR1, TR0 और TR1। TR0 TR1 टाइमर रन कंट्रोल बिट, ये कहलाएगी टाइमर रन कंट्रोल बिट कहलाएगी। TR का मतलब टाइमर रन कंट्रोल बिट। इसकी वैल्यू सेट किया जा सकता है क्लियर, लेकिन सेट होती है इसका मतलब होती है कि काउंटर क्या हो गया, काउंटर स्टार्ट हो गया। टाइमर मतलब स्टार्ट हो गया। यदि इसकी वैल्यू सेट हो गई TR0 टाइमर रन की, कि रन कर जाए मतलब स्टार्ट हो जाए, तो इसकी वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। और यदि इसको रोकना है, क्लियर करना है, तो इसको क्या करना, क्लियर कर देंगे। और इसको क्लियर करने का मतलब है क्या हो गया, हल्ट हो गया है। हल्ट्स टाइमर का मतलब हल्ट्स हो गया, एंड ऑफ टाइमर्स। इसको स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसको एंड करने के लिए यूज करते हैं टाइमर की। यदि TF0 टाइमर 0 लिया है, यदि टाइमर 0 लिया है तो TR0 लेंगे, टाइमर 1 लिया है तो TR1 लेंगे, क्लियर है। इसके बाद आते हैं IE। देखिए यहाँ पर बताया था हमने इंटरप्ट से रिलेटेड है 4 बिट, ये 4 बिट हैं जो ये इंटरप्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर लिखे IT0 और IT1, IE0 और IE1। तो यहाँ पर पहली हेडिंग डाली है हमने IE0 और IE1। IE0A है और IE1A है, क्लियर है। ये इसको क्या बोलेंगे, आई का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट। IE का मतलब है एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट। इसकी वैल्यू सेट हो सकती है और इसकी वैल्यू क्लियर हो सकती है। सेट कब होगी ये, व्हेन 8051 रिसीव्स, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का है सब, 8051 रिसीव्स इंटरप्ट्स ऑन इंट 0 और इंट 1। दो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं, इंट 0 और इंट 1 जो एक्सटर्नली आते हैं, दो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। यदि वो इंटरप्ट को रिसीव कर लेता है तो सेट हो जाएगा। और अगर जो है 0 हो जाता है व्हेन ISR एग्जीक्यूटर, यदि इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो इसको क्लियर कर देगा, क्लियर है। फॉर यदि इंट 0 आता है और इंट 1, दो आएंगे यहाँ पर, इंट 0 और इंट 1। यदि इंट 0 इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 दो ही थे, तीसरा नहीं था यहाँ पर 8051 में। इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1 आते हैं तो इन दोनों के जैसे इसके एड्रेस थे 000BH और 001BH, जैसे ही इसका भी एड्रेस है 00003H, फिक्स है, याद करना पड़ेगा आपको। और 001, इसमें 1 और लग गया है 003 में, तो इस 0 की जगह यहाँ पर 1 आ गया, जैसे यहाँ पर 0 की जगह 1 आ गया था। तो 0B 1B और यहाँ पर याद कर सकते 0313H, और 2 0 लगा दें क्योंकि ये 16 बिट का होता है। 16 बिट टाइमर होता है और मैक्सिमम काउंट वैल्यू 16 बिट तक जाती है, इसलिए इसका एड्रेस भी 16 बिट का होगा। इसमें 2 बिट और बची हैं, IT0 और IT1। IT का मतलब क्या है, IT का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट टाइप बिट। एक्सटर्नल इंटरप्ट टाइप बिट है, एक्सटर्नल इंटरप्ट टाइप बिट। ये क्या था, एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट थी और ये है एक्सटर्नल इंटरप्ट टाइप बिट है। यदि इसकी वैल्यू सेट कर दी जाए, सेट करने का मतलब इन 8 बिट के रजिस्टर में 0101 डालना। यदि इसकी वैल्यू 1 कर दी जाए, इसका मतलब क्या है, सेट हो गया। मतलब इंटरप्ट 1 और या फिर इंटरप्ट 0 मस्ट बी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्या होता है, ट्रिगरिंग जो होती है 2 तरह की होती है, 3 तरह के लेवल होता है सिग्नल में। जैसे हम यहाँ पर बताएं, अगर एक क्लॉक पल्स ऐसे जा रही है तो इस क्लॉक पल्स में लेवल है। लेवल कैसे बोलते हैं, ये हो गया। यदि यहाँ पर एक्शन लेता है तो लेवल ट्रिगर्ड हो गया, और यदि ये 0 से 1 जा रहा है, यहाँ पर एक्शन लेता है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गया। ये हो गया है PET, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ET लिख दें। और यदि 1 से 0 पर जा रहा है, यहाँ एक्शन ले रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ET, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कहलाएगा ये।
नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाती तो यहाँ लिखा है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब जब हाई से पल्स लो की तरफ जाएगी तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरप्ट की वैल्यू ली जाएगी और ए सेट हो जाएगा 1। यदि क्लियर हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यदि इसकी वैल्यू क्लियर करने का मतलब होता है 0 कर देना, क्लियर हो जाए तो int 0 एंड int 1 मस्ट बी लो लेवल ट्रिगर्ड। लो लेवल ट्रिगर्ड कैसे बोलते हैं, देखिए एक लेवल ट्रिगर्ड ए है और एक सिग्नल यहाँ से जाएगा तो एक लेवल ट्रिगर्ड ए है, तो ए है लो लेवल ट्रिगर्ड। लो लेवल ट्रिगर्ड बोलेंगे इसको इस लेवल पर। ए हाई है, ए लो है, यदि यहाँ पर एक्शन ले रहा है तो हाई लेवल ट्रिगर्ड हो गया, यदि यहाँ पर ले रहा है तो लो लेवल ट्रिगर्ड हो। तो जब ये क्लियर होगा तो लो लेवल ट्रिगर्ड होगा क्लियर है। और यदि ये 1 पर होगा, सेट कर देंगे तो ये होगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, इन दो में कुछ नहीं हो रहा, इन दोनों में एक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो हो गया है आपका टी कॉन रजिस्टर, क्लियर है। अब इसके बाद टी कॉन रजिस्टर यहाँ बताया था, टी कॉन और टी मोड रजिस्टर होते हैं जो टाइमर 0, टाइमर 1, काउंटर 0, काउंटर 1 को कंट्रोल करते हैं। तो अब आते हैं टी मोड रजिस्टर। टी मोड रजिस्टर क्या होता है भाई, टी मोड का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा टाइमर मोड कंट्रोल रजिस्टर। टाइमर मोड कंट्रोल रजिस्टर, जो टाइमर होता है वो बेसिकली कहा जाए तो कई मोडों में काम करता है, सही कहा तो 4 मोड में काम करता है। इसके 4 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। तो उस मोड को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, उसको बोलते हैं टी मोड रजिस्टर। टी मोड रजिस्टर या टी मोड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो टी मोड रजिस्टर का फुल फॉर्म हमने लिखा है, टी मोड का मतलब टाइमर मोड। ये क्या करता, कंट्रोल करता है किसको, टाइमर को, टाइमर 0, टाइमर 1 को, इसलिए इसको टी मोड टाइमर मोड कंट्रोल रजिस्टर्स बोलते हैं, क्लियर है। तो टी कौन हो गया, आप टी मोड पढ़ना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है टी मोड का, क्लियर है। तो 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है ना, और इसका एड्रेस 89H होता है। जैसे इसका एड्रेस 8A, 8C, 8A, 8C, 8B, 8D। तो 8A यहाँ है, 8B यहाँ, 8C यहाँ, 8D यहाँ है, क्रम से देखेंगे तो ये एडजस्ट होते हैं आगे पीछे। इसका जो है फ्लैग रजिस्टर का वो फॉर्मेट 128 बाइट की मेमोरी में बनाते एडजस्ट थे। हमारे इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को, उसमें वो टेबल बना रखी है हमने, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये जो होता है टी मोड रजिस्टर होता है 8 बिट का होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइडेड है, ये पोर्शन अलग है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बिट का, और 4 बिट का यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 बिट का अलग। इसमें देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें गेट है, इसमें भी गेट है, इसमें C/T बार है, इसमें भी C/T बार है, इसमें M0 M1 है, इसमें M0 M1 है। तो ये तो बहुत ही आसान है याद करना। ये कहता है, यदि ये कहलाता है लोअर बाइट जो 4 बिट होते हैं टाइमर 0 के लिए काम में आते हैं, किसके लिए, टाइमर 0 या काउंटर 0 में। और ये वाला हिस्सा लो हायर लेवल जो होता है ये टाइमर 1 के काम में आते, टाइमर 1 या काउंटर 1। ये टाइमर 1 या काउंटर की तरह काम करते हैं, या टाइमर की तरह, काउंटर की तरह कब काम करते हैं, जब जो है एक्सटर्नल क्लॉक पल्स को यूज करते हैं। और यदि इंटरनल क्लॉक पल्स को काउंट कर रहा है, ले रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, टाइमर्स बोलते हैं। तो टाइमर या काउंटर की तरह काम करते हैं। ये टाइमर 0 या काउंटर 0 के लिए, टाइमर 1 के लिए है, क्लियर है। 4 बिट इसमें है, 4 बिट उसमें है। तो गेट का क्या काम होता है, पहले यहां पर आते हैं गेट क्या होता है। गेट इनेबल कंट्रोल बिट है, गेट को इनेबल करने के काम में आती है ये वाली बिट। इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। यदि इसकी वैल्यू सेट कर दें हम, मतलब यहां पर 1 कर दें, इसमें 1 डाल दें, आप 1 कर दें, तो क्या होगा, इसका मतलब टाइमर कंट्रोल्ड बाय हार्डवेयर। हार्डवेयर टाइमर जो है कंट्रोल हो जाएगा किसके थ्रू, टाइमर कंट्रोल्ड बाय हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होगा, हार्डवेयर इंटरप्ट 2 थे, INT यहाँ पर X लिखा है, INT-X सिग्नल, INT-X सिग्नल से टाइमर को कंट्रोल किया जा सकता है। INT-X यहाँ पर लिखा है, INT-X का मतलब क्या हो सकता है,
INT, एक्स की जगह या तो 0 हो सकता है या INT यहाँ पर 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, डोंट केयर बोलते हैं। INT डोंट केयर, डोंट केयर की जगह या तो 0 कर दो तो int 0 हो जाएगा, यदि INT की जगह 1 कर दे तो int 1 हो जाएगा। इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1 दो होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट, क्लियर है, ये हार्डवेयर लिखा हुआ है। यदि इस बिट को क्लियर करते हैं आप, इस बिट को, गेट वाली बिट को क्लियर कर देते हैं, ये दोनों के लिए सेम बात है भाई, इस गेट के लिए और इस गेट के लिए कॉमन लिखा हुआ है। यदि इसको क्लियर करते टाइमर इंडिपेंडेंट और इंट एक्स, तो टाइमर क्या हो जाएगा, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मीन्स स्वतंत्र हो जाएगा। चाहे टाइमर इंट 0 हो चाहे इंट 1 हो, काउंटर से फ्री हो जाएगा। इसके बाद एक पिन आती है यहाँ पर C/T बार, यहाँ पर भी है C/T बार। इन दोनों के लिए एक ही बात है, दोनों का सेम होता है C/T बार। यहाँ पर तो C/T बार है तो क्या है, C का मतलब तो काउंटर होगा, T का मतलब टाइमर होगा, इसके नाम से ही पता लग रहा। C/T बार, C का मतलब है काउंटर, T का मतलब है टाइमर। काउंटर या टाइमर टाइप बिट है, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो सेट कर सकते हैं, इसकी जगह पर 0 1 कर सकते हैं। यहाँ पर इस बिट पर 8 बिट का रजिस्टर है ना, ये टी मोड रजिस्टर, तो यहाँ पर 0 1 कर देंगे अगर, तो क्या होगा, यदि इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तो सीधी सी बात है C/T बार लिखा, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर, तो 1 होगा तो काउंटर का काम करेगा। तो यहाँ पर वही लिखा होगा एक्स एज ए काउंटर, तभी काउंटर की तरह काम करेगा। और काउंटर क्या करता है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑन T0 और T1, ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। यहाँ पर लिखा था हमने, यदि एक काउंटर की तरह यूज कर रहे हैं आप टाइमर 0 टाइमर 1 को, तो एक्सटर्नल क्लॉक पंच को यूज करेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है एक्स एज ए काउंटर, इसकी वैल्यू सेट कर देंगे। यदि इसकी वैल्यू क्लियर कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स एज ए टाइमर, एक्स एज ए टाइमर, तो ये टाइमर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कौन सा, इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर लिखा था हमने, इंटरनल क्लॉक पल्सेस, क्लॉक पल्सेस वही क्लॉक फ्रीक्वेंसी। इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहाँ पर देखिए ये वाला FOSC लिखा हुआ है, मतलब जो ऑसिलेटर जो होता है XTL1 और XTL2 होती हैं, क्रिस्टल की, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है उसमें, तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करता है फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है कितनी, FOSC ऑसिलेटर। उसको डिवाइड बाई 12 करते हैं, डिवाइड बाई 12 करते हैं तो उस पर माइक्रो कंट्रोलर 8051 ऑपरेट होता है। तो आपको F जो है ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी अपॉन 12 करना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर मोड 0 मोड 1 की बात आती है। मोड 0 और मोड 1 ये दोनों मिलके काम करते हैं, क्लियर है। मोड जो है माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, जो टाइमर और काउंटर होते हैं, 4 मोड में काम करते हैं, मोड 0 मोड 1 और मोड 2। लेकिन ये 2 बिट डिसाइड करती हैं, इनकी वैल्यू 0 0 हो सकती है, दोनों के लिए सेम बात है, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमने इसके लिए 4 कॉम्बिनेशन बनाए, M0 M1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यदि जो है 0 0 दोनों की वैल्यू, तो मोड 0 काम करेगा, 0 1 में मोड 1 1 0 में मोड 2 और 1 1 है तो मोड 3 काम करेगा। 4 मोड होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ी सा है, मोड 0 क्या करेगा, मोड 0 जो होता है वो 13 बिट टाइमर होता है, 13 बिट का ही यूज करते हैं यहाँ पर। 13 बिट का क्या काम है, यहाँ पर 16 बिट लिया था, 13 बिट का मतलब ये 8 4 12 ये हो गए, ये 1 1 H तक होगा। 4 टाइम 0 से 1 ट्रिपल H हो गया, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 12 हो गया। इसकी वैल्यू 1 बिट लिए 13 बिट पर काम करेगा, और 13 बिट पर जब 1 ट्रिपल F पर जब पहुंच जाएगा तो ये रोल ओवर हो जाएगा, क्लियर है। तो 13 बिट का मोड है। और मोड 1 कैसा है, 16 बिट है। मोड 1 कैसा है, 16 बिट है। मोड 2 कैसा है, 8 बिट ऑटो रिलेट मोड, ऑटो रिलोड, ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिलोड मोड कहलाता है, 8 बिट का होता है। मोड 3 क्या है, स्प्लिट टाइमर मोड है।
अब यहाँ पर बात आती है कि आपको नोट्स देना है हमें, और साथ में इन मोड्स को समझाने के लिए अभी इसी वीडियो में अगला वीडियो यहाँ पर इन चारों मोडों को हम डिटेल में समझाएंगे। जब इन चारों मोड्स को मोड 0, मोड 1, मोड 2 को समझाएंगे तो ये जो है यहाँ पर हम और इसका डिटेल बताएंगे, वो इसी वीडियो में आएगा या फिर अगले में। ठीक है, ओके, थैंक यू।